जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, कर हर मैदान फतेह, तू बंदे कर हर मैदान फतेह। जी हां दोस्तों, आज दूसरा दिन बिहार दरोगा 2023, बिहार दरोगा 2023। दोस्तों, आज आते हैं हम लोग बिहार दरोगा पढ़ेंगे दूसरा दिन। आज पढ़ेंगे वेद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दम झाड़ के लिख लो, याद कर लो भाई, दबा के शेयर लाइक जरूर करो। इस बार दरोगा पार, इस बार दरोगा पार। आइए पढ़ते हैं वेद, चुटकियों में याद करेंगे, लिखते चलेंगे। वेद के बारे में आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। 4 वेद हैं, वेद 4 है। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। पढ़ेंगे बारी बारी से और नोट करते चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएगा अभिषेक कुमार उपकार स्टडी पर। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए आते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ये सबसे प्राचीन है। अगला आते हैं, संस्कृत भाषा से बना, अर्थात ये वेद, इसका मतलब होता है जानना। अर्थात क्या? शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। वेद से ही बना है विद्वान, वेद से ही बना है विद्या। तो वेद का मतलब होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। आगे आते हैं, इसमें मंत्रों की संख्या 10,462। लिख ले, लिख मेरे भाई, आ जाओ, लिख लो दम धड़ाक से, याद कर लो। एक क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म, एक क्वेश्चन कंफर्म वेद से। आइए, मंत्रों की संख्या 10,462। मंडल 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। सूक्त की संख्या 1028, सूक्त की संख्या 1028। अक्षरों को अगर मिलाया जाए, पूरे अक्षरों की संख्या गिना जाए तो होगा 4,32,000 अक्षरों की संख्या है इस वेद में। आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिख लीजिए। इसके पाठनकर्ता को होत्री कहा जाता है। इसके जो पाठन करता है, इसके जो पढ़ते हैं, इसके विद्वान को चाहे कहा जा सकता है। जो इसके जानकार होंगे उसका नाम, उसको क्या कहा जाता है? होत्री। इसके पाठनकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। आगे आते हैं, इस वेद में बहुदेववाद, एकीश्वरवाद, एकात्मकवाद। इस वेद में बहुदेववाद, क्या लिखल रे? एकेश्वरवाद और एकात्मकवाद। पूछता है कि एक ईश्वरवाद कौन से वेद में वर्णित है, कौन से वेद में है? एक ईश्वरवाद का मानना कौन से वेद में है, कौन से वेद में है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद का उल्लेख है। आते हैं, इंद्र के लिए 250 श्लोक का रचना किया गया और अग्नि के लिए 200। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने श्लोक है? 250, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की संख्या है। किसमें? ऋग्वेद में। आगे आते हैं, सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है इस वेद में। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है, और गंगा नदी का एक बार, गंगा नदी का एक बार, गंगा नदी का एक बार प्रयोग किया गया है। कितना बार? एक बार। और सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहते हैं। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जल्दी से ठोकिए, पता कीजिए कि कौन सा बिहार दरोगा के लिए पढ़ा रहा है। तो अभिषेक मतलबी उपकार स्टडी पढ़ा रहा है। इस बार दरोगा पार, डबल स्टार। आपका जय जयकार, हमारा आभार। जय हिंद दोस्तों, आगे देखते हैं। सरस्वती नदी को पवित्र नदी कहा जाता है। यमुना नदी को उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना नदी का 3 बार। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, गंगा नदी का 1 बार, और सिंधु नदी का बार बार प्रयोग किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। आते हैं आगे, गाय को अघन्या या अहन्या कहा गया है। गाय को अघन्या या अहन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जा गया है? अघन्या या अहन्या भी मिलेगा कहीं कहीं, तो याद रखिएगा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में 10 मंडल है ना, इसमें एक तीसरे मंडल है जिसमें गायत्री, विश्व प्रसिद्ध मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नोट कर लो, लिख लो। अब न लिखब तो कब लिखब?
आवा बाबू लिखा। चलो आगे आते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। एकदम बीबी आई है, लिख लीजिए भाई। खील कैवें मंडल में वर्णित है? 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाओं हैं उसे कहा जाता है खील। आज आते हैं 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से? ऋग्वेद में सिर्फ 4 वर्ण ही थे। एक वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 वर्ण पुरुष 10वें मंडल में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये ऋग्वेद में याद रखिएगा। आगे चलिए मेरे साथ, आते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में स्वस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलिदान का उल्लेख है। पूछता है भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्र तथा बलिदान का उल्लेख किस वेद में है? तो यजुर्वेद में है। आगे आते हैं। इसके पाठनकर्ता को अथर्वु कहा जाता है। अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वयु। इसको होत्री कहा जाता था, इसको अथर्वयु कहा जाता है। अब है यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन है। यह जो वेद है इसमें यज्ञों के जितने सारे नियम है, विधि विधान है, इस सभी का संकलन है इस वेद में। यह वेद गद एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन रहता है कि गद एवं पद कौन से वेद में है, मतलब कौन सा वेद है जिसमें गद और पद दोनों होता है? तो यजुर्वेद में है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा दिन चल रहा है। मेरे बेल आइकॉन पर पहला दिन देख के चलिएगा। कंटिन्यू वीडियो आपके साथ सामने लेके आएंगे। इस बार दरोगा पार, दरोगा होते होते कम से कम 100 दिन 100 टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। फिर आप कहिएगा कि सर आपसे नहीं टकराया, सर आपसे नहीं आया, तो मैं अपना क्या बोलूं, कुछ नहीं। जैसे सब बोलता है झूठ हमू बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन कंफर्म है भाई, 100 टॉपिक पढ़ लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर बेनिफिट साबित होगा। आगे आते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय या शतपथ, तैत्तिरीय या शतपथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्तिरीय या कौशिकी, कौतिकी, तैत्तिरीय या कौशिकी, इसका ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय या शतपथ। अब आते हैं अगला, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसे? सामवेद। सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी, सारे गामा पादानी। जी हाँ, यही श्लोक, ये चीज वर्णित है सामवेद में। जितने सारे सरगम वर्ण है, सारे गामा पादानी सा रे, जो पढ़ते हैं, ये सामवेद में वर्णित है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा। पाठनकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। उद्रात्र पाठनकर्ता को कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचवीस। याद रखिएगा, इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस है। अब आते हैं अर्थवेद। अर्थवेद में 731 मंत्र है, 6000 पद है। अथर्वा मुनि द्वारा रचित इस वेद को अर्थवेद कहा जाता है। अथर्वा मुनि द्वारा रचित है। इसके जो है, इसमें क्या है? औषधि, वशीकरण, भूत पिचास, रोग निवारण, जितना सारे है सभी मंत्रों का उल्लेख यही अर्थवेद में है। क्या है कि औषधि, वशीकरण, रोग निवारण, भूत पिचास, जादू टोना, हर चीज का वर्णन इस अर्थवेद में ही मिलेगा दोस्त। अथर्वा मुनि द्वारा रचित ये वेद, इसका नाम अर्थवेद है। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख इसमें मिला है अर्थवेद में। अर्थवेद की शाखा शौनक या पैपलाद है। शौनक या पैपलाद है। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है गोपथ। लिख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। और वेदों की संख्या सब जानते हैं 4। वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद 108, पुराण 18, पुराण 18। यह है आपका वेद। वेद आ गया, वेद आ गया। अब ये वेद है सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक है, सबसे बाद के
वेद और इसके पाठन अर्थवेद के पाठनकर्ता, अर्थवेद के पाठनकर्ता को कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं। अर्थवेद के पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है। अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अर्थवेद में 731 मंत्र है। औषधि भूत पिशाच जादू टोना रोग निवारण सभी का वर्णन है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक है। यजुर्वेद बलिदान विधि विधान का प्रावधान है। और ऋग्वेद में 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित को रीच कहते, खील कहते हैं। गाय को अघन्या कहते हैं। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462, मंडल 12 और सूक्त 1028। ऋग्वेद फिर से समझ में नहीं आया, फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। एक क्वेश्चन हमारे तरफ से कंफर्म रहेगा तो रहेगा। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कर हर मैदान फतेह। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, नमस्कार।